Assalamu alaikum students. Today we will going to discuss about what is bridge course. What is bridge course of subject mathematics class 7 Maharashtra State Board. So in the first day activity we will going to discuss about some basic concepts in geometry. So our topic is basic concept in geometry. What is given? First point, what we have to read in this first topic. First topic is point. Second topic is line. Third one is segment or line segment. We can say segment or we can also say line segment. And fourth one is ray. And after that we will complete our activity like this. ओके स्टूडेंट्स, सो सबसे पहले हमें क्या करना है कि हमें एक बुक बनाना है, एक लेटर बनाना है, रजिस्टर बनाना है आपको 7th क्लास के स्टूडेंट्स को जो सेमी इंग्लिश के हमारे। तो उसमें बेटा आपको सबसे पहले क्या करना है कि आपका नाम लिखना है फ्रंट पेज पर और सब्जेक्ट लिखना है, स्कूल का नाम लिखना है और सब्जेक्ट जो है वो किसके अकॉर्डिंग है। तो हम यहाँ पे क्या करा रहे हैं, ब्रिज कोर्स कर रहे हैं हम यहाँ पर, ठीक है। तो आपको सब्जेक्ट मैथ्स और ब्रैकेट के अंदर ब्रिज कोर्स इस तरह से एक लेटर बना लेना है, ठीक है। उसके बाद बेटा अपना जो इसका सिलेबस है वो मराठी मीडियम और उर्दू मीडियम में अवेलेबल है, लेकिन इंग्लिश मीडियम में जो है सेमी इंग्लिश में इसकी बुक अवेलेबल नहीं है वेबसाइट पर भी, ठीक है। तो मैंने क्या किया हूँ कि मैं इसको जो है जो भी पॉइंट्स हमको आपको जिस तरह से लेटर में लिखना है वो मैंने यहाँ पे लिख दिया हूँ। 1 बाय 1 जो है मैं इसको डिस्क्राइब भी करूँगा, आपको समझाऊंगा भी, एक्सप्लेन भी करूँगा। और उसी के साथ साथ इसके बाद जो एक्टिविटी है नेक्स्ट पेज पर, यहाँ से हमारा प्रैक्टिस सेट स्टार्ट हो रहा है। तो यहाँ से ये एक्टिविटी जो है आपको कंप्लीट करना है आफ्टर जो है समझाने के बाद, मेरे समझाने के बाद में, ठीक है। ये इस तरह से एक्टिविटी दी हुई है यहाँ पर, ऐसा का ऐसे ही आपको नोट डाउन करना है, लिख लेना है, ठीक है। राइट डाउन कर लेना है आपको इसी तरह से, ठीक है। फर्स्ट डे एक्टिविटी अब देख लीजिए कि ये किस तरह से है। तो पहला जो है हमारा वो है पहला टॉपिक पॉइंट। उसकी डेफिनेशन है अ पॉइंट इज शोन बाय टाइनी डॉट्स। मतलब क्या होता है कि पॉइंट जो है, नुक्ता हम किसको बोलते हैं, उर्दू में हम उसे क्या कहते हैं, नुक्ता। तो नुक्ता हम किसे कहते हैं, एक छोटा सा हम निशान बना लेते हैं, एक डॉट अगर हम बना लेते हैं बोर्ड पर या हमारे कॉपी पे या कहीं भी, तो हम उसको क्या बोलते हैं कि ये पॉइंट है। वो क्या क्या शो करता है कि वो एक पॉइंट है, ठीक है। तो वहां उसी तरह से यहाँ पे बताया गया है कि अ पॉइंट इज शोन बाय टाइनी डॉट्स, कैपिटल लेटर ऑफ अल्फाबेट आर यूज टू नेम अ पॉइंट। और उसके लिए हमको यहाँ पे एक रिक्वायरमेंट है कि हम पॉइंट को जो है वो काय से जाहिर करते हैं, कैपिटल लेटर से जाहिर करते हैं। जैसे हमने को एग्जाम्पल में समझ में आएगा, यहाँ पे हमारी एग्जाम्पल दी हुई है कि हम देखो ये नुक्ता है, ये पॉइंट है, यहाँ पर ये पॉइंट, इसको हमने कैपिटल लेटर पी नाम दिया है, ठीक है। तो ये पॉइंट पी, उसी तरह से पॉइंट क्यू, उसी तरह से पॉइंट आर, पॉइंट टी, पॉइंट ए। और आप जो है एज इट इसके अलावा भी जो है आप बहुत सारे पॉइंट जो है वो कैपिटल लेटर में लिख सकते हैं। यहाँ पे मैंने एक्सेट्रा लगा दिया वगैरह वगैरह, ठीक है। उसके बाद सेकंड जो पॉइंट है हमारा वो है लाइन, ठीक है। सेकंड जो पॉइंट है हमारा वो है लाइन। तो लाइन क्या क्या होती है, टेक एनी 2 पॉइंट्स ए एंड बी, join them using ruler, we get the straight line
वी यूज्ड वन और टू लेटर्स टू नेम द लाइन। लाइन को यहाँ पे एग्जांपल बताया गया है कि देखो यहाँ पे मैंने 2 पॉइंट लिया हूँ, ए और बी, ठीक है, ए और बी, और इस तरह से इसके राइट साइड भी और लेफ्ट साइड भी जो है 2 एरो लगा दिया हूँ। इसका मतलब क्या होता है कि ये लाइन जो है ये कंटिन्यूअसली शुरू है, इस साइड भी, राइट साइड भी और लेफ्ट साइड भी, ठीक है। और उसको 2 नाम से हम कोई भी शो करते हैं, कैपिटल लेटर से, ए और बी या पी क्यू या एस टी, आप जो सुइटेबल लगे आपको आप उसका नाम दे सकते हैं, ठीक है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, लाइन बोलते हैं, जो इधर से भी आगे तक के जाती है और इधर से भी आगे तक के बढ़ती रहती है, ठीक है। उसके बाद तीसरा जो पॉइंट है हमारा वो है सेगमेंट। सेगमेंट का हम दूसरा नाम बोल सकते हैं, इसको हम लाइन सेगमेंट भी बोल सकते हैं, ठीक है। सेगमेंट बोल सकते हैं या फिर लाइन सेगमेंट भी हम इसे कहते हैं, ठीक है। तो सेगमेंट हम किसे कहते हैं कि सेगमेंट इज अ पार्ट ऑफ अ लाइन, ये जो है एक लाइन का ही एक हिस्सा है, पार्ट है। इट इज अ पीस ऑफ लाइन। वी यूज टू लेटर्स टू नेम अ सेगमेंट। अब सेगमेंट को हम शो करने के लिए भी 2 लेटर का इस्तेमाल करते हैं। जैसा यहाँ पे देखो ए और बी, यहाँ पे मैंने ये देखो इस तरह से यहाँ पे डॉट किया और ए लिखा, फिर यहाँ पे डॉट किया और फिर ए बी लिखा, ठीक है। और इसको दोनों को क्या किया, ज्वाइन किया। ये क्या है, ये कहाँ से लिया मैंने, ये लाइन से ही लिया मैंने। अगर ये जो हमारी लाइन है इसका हमने इतना हिस्सा ले लिया तो ये क्या कहलाएगा, सेगमेंट। उसी तरह यहाँ पे मैंने ड्रॉ किया हूँ, ठीक है। और जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है रे। रे क्या होती है, रे इज अ पार्ट ऑफ अ लाइन, ये भी एक लाइन का ही एक पार्ट है। इट स्टार्ट एट अ पॉइंट एंड गोज फॉरवर्ड कंटिन्यूअसली इन सेम डायरेक्शन। ये स्टार्ट तो एक पॉइंट से होती है लेकिन एंड पॉइंट जो है उसका वो हमें पता नहीं होता है। देखो यहाँ पे एरो का निशान है, एरो का निशान यानी ये राइट साइड बढ़ते ही रहती है, ठीक है। राइट साइड कहिए या लेफ्ट साइड कहिए, इसीलिए मैंने यहाँ पे 2 एग्जांपल दिया हुआ आपको समझने के लिए कि देखो ये पॉइंट पी से स्टार्ट हो रही है, रे पी क्यू जो है वो पॉइंट पी से स्टार्ट हो रही है और क्यू से आगे की सीमत में बढ़ते रह रही है, ठीक है, बढ़ते जा रही है वहां से वो, ठीक है। पॉइंट क्यू से आगे बढ़ते जा रही है यानी कंटिन्यूअसली आगे शुरू है, ये एरो का मतलब है कंटिन्यूअसली जारी रहना, ठीक है। उसी तरह से टी से स्टार्ट हो रही है और एस से आगे बढ़ रही है, ठीक है। अब नेक्स्ट जो है वो है हमारा मेन पोर्शन, यहां से आपको कंटिन्यू करना है, तो समझ लो इसे। यहां से हमारी एक्टिविटी शुरू हो रही है जिसको मैंने नाम दिया प्रैक्टिस सेट, और ये है हमारी एक्टिविटी। यहाँ पे एक फिगर बनी हुई है, ठीक है। यहाँ पे एक लाइन दी हुई है ए डी और दूसरी लाइन है एफ सी, दोनों जो है वो इंटरसेक्ट कर रही है पॉइंट जी पर, ठीक है। उसी तरह से एक रे जो है वो ए बी इस तरह से जा रही है और एक रे हमारी जो है इसे तो रे नहीं कहेंगे हम, ए बी जो है ये रे है, और डी ई जो है वो है हमारा सेगमेंट या लाइन सेगमेंट, जिसे हम कह सकते हैं। तो यहाँ पे समझ लो इसे। पॉइंट, कौन कौन से पॉइंट दिए हुए हैं, तो पॉइंट के नाम ए बी सी डी ई एफ और जी, ठीक है। यहाँ पे आप फिगर में देखकर यहाँ से देख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद लाइन कौन कौन सी है, लाइन है ए डी, ये देखो इधर भी एरो है और यहाँ भी एरो है, लाइन ए डी एंड लाइन सी एफ, ये वाली लाइन, इधर भी एरो है और ये इधर भी एरो है, ठीक है। ये 2 लाइनें हैं ए डी और सी एफ। उसके बाद लाइन सेगमेंट और सेगमेंट, जिसको हमने कहा था कि हम इसे लाइन सेगमेंट भी बोल सकते हैं या सेगमेंट भी हम इसे कह सकते हैं, ठीक है। तो सेगमेंट कौन कौन से हुए, सेगमेंट एफ जी, देखो फिगर में एफ जी, ये देखो इतना हिस्सा, ये सेगमेंट एफ जी। उसके बाद सेगमेंट डी जी, ये इतना हिस्सा,
उसके बाद सेगमेंट DE, सेगमेंट DE, ये वाला हिस्सा, ये वाला पोर्शन, ठीक है, सेगमेंट DE। उसके बाद में रे कौन कौन से है, तो रे देखो यहाँ पे AB, ये AB एक रे है, रे GC, रे GC ये एक रे है। उसके बाद रे GF ये एक रे है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, तो आगे हमें एक नोट दिया हुआ है। नोट देखो, डियर स्टूडेंट, अपार्ट फ्रॉम दिस एनी वन रे एंड सेगमेंट हैव यू सी, यानी इसका मतलब क्या हो रहा है कि प्यारे बच्चों, इसके अलावा ये जो हमने लिखा है यहाँ पर, ये फिगर को ऑब्जर्व करके जो मालूमात हमने फिलअप की है यहाँ पर, इसके अलावा अगर आपको कोई रे और सेगमेंट नज़र आ रहा है तो वो बताइए। इफ़ यस देन राइट। तो इसके अलावा अगर आपको कोई सेगमेंट नज़र आता है तो वो लिखना कहाँ पर है, रे और सेगमेंट अगर आपको इसके अंदर और कोई नज़र आते हैं तो वो कहाँ लिखना है, यहाँ पर लिखना है, आपको लिखना है, ठीक है। और आपको लिखकर मुझे सेंड करना है, ठीक है। मैं चेकआउट करूँगा कि आपने वो करेक्ट किया है या नहीं किया है। वो एक्टिविटी आपके लिए है और ये आप ही को करना है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, तो आगे हमारा एक क्वेश्चन मिलता है, सी द फिगर एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। ये फिगर को हमको ऑब्जर्व करना है। ये फिगर को देख लीजिए एक बार, इसमें पॉइंट U, V, W, Z, Y, X ये पॉइंट्स है, ठीक है। अब ये क्वेश्चंस के आंसर आपको यहाँ पे ये जो फिल इन द ब्लैंक्स है इसके अंदर कंप्लीट करना है। तो पहला क्वेश्चन जो है हमारा वो है, राइट डाउन द ऑल पॉइंट्स इन द फिगर। इसके अंदर जितने भी पॉइंट्स है वो यहाँ पे लिखना है आपको, पॉइंट्स कौन कौन से है, ठीक है, वो आपको करना है। सेकंड क्वेश्चन है, राइट डाउन द नेम्स ऑफ लाइन इन द फिगर। यहाँ पे आपको लाइंस जो है वो कौन कौन सी लाइंस है उनके नेम यहाँ पे लिखना है, ठीक है। और तीसरा क्वेश्चन जो है वो है हमारा, राइट डाउन द नेम्स ऑफ लाइन सेगमेंट्स और सेगमेंट्स, ये एक ही है, ठीक है। सेगमेंट्स बोलो या लाइन सेगमेंट बोलो, तो राइट डाउन द नेम्स ऑफ लाइन सेगमेंट्स एंड सेगमेंट्स और सेगमेंट्स इन द फिगर। तो इसके अंदर देखना है आपको कि सेगमेंट्स कौन कौन से नजर आ रहे हैं आपको। ये फिगर के अंदर जो सेगमेंट्स नजर आ रहे हैं उनको कहाँ लिखना है, यहाँ पर राइट डाउन करना है आपको, ठीक है। और लास्ट जो क्वेश्चन है हमारा एक्टिविटी का, फर्स्ट एक्टिविटी का डे 1 का, वो है फोर्थ। क्या है आपको यहाँ पे फिलअप करना है, क्वेश्चन है, राइट डाउन द नेम ऑफ रेस। रेस के नाम लिखना है यहाँ पे, कौन कौन, इसको देखना है यहाँ से कौन कौन सी रेस जो है वो निकल रही है, पास हो रही है, वो यहाँ पे लिखना है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा जो फर्स्ट डे का एक्टिविटी जो है वो कंप्लीट हो रहा है, ठीक है। ये सभी स्टूडेंट्स को जो है करना है 7th क्लास के हमारे सेमी इंग्लिश के। और इसको जिस तरह मैंने यहाँ पे लिखा हूँ इसी तरह आपको एक नोटबुक बनाना है और उसके अंदर ये सारी चीज़ें लिखना है। फ्रंट पेज पर जो है आपका नाम लिखना है, स्कूल का नाम लिखना है, ठीक है। रोल नंबर अगर होगा आपका तो रोल नंबर लिखना है, मैथ सब्जेक्ट लिखना है, ब्रैकेट के अंदर ब्रीच कोर्स डालना है, ठीक है। और डेट वाइज लिखना है। ये जो एक्टिविटी है बेटा, हम ऑलरेडी इसमें लेट हो चुके हैं, ये 1 जुलाई से स्टार्ट हुआ है, ठीक है। तो हमको जो है अगर लेवल हमको मेंटेन करना है इसकी, तो हमको हर दिन में 2-2 से 3-3 एक्टिविटी कंप्लीट करना है, ठीक है। ये तो डे 1 की एक्टिविटी कंप्लीट हुई हमारी, ठीक है। तो हर दिन हमको मतलब ऐसा करना है कि हर दिन हमको 2-2, 3-3 दिन का वर्क एक दिन में करना है, तब जाके जो है हम जो है 45 डेज के अंदर उसको कंप्लीट कर सकेंगे। ये जो ब्रीच कोर्स है इसका टोटल जो सिलेबस है हमको कवर करना है तो वो है 45 डेज के अंदर, ठीक है। तो ये आप कर लेना और इसी तरह से लिखकर जो है और ये सॉल्व कर जो क्वेश्चन दिए हुए हैं यहाँ पर, इसको सॉल्व कर मुझे व्हाट्सएप पे सेंड कर लेना, ठीक है। ओके।